वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं हमारे प्रिंस का दोस्त उसे चाय देता है। तब हमारा प्रिंस उससे कह रहा था कि जो वो असैसिन थे ना, वो ईस्ट पैलेस की तरफ भाग गया और हम उसे पकड़ने में नाकाम रहे। ये सब सुन के प्रिंस का दोस्त कहता है, क्या ये सब चीजें क्राउन प्रिंस के साथ रिलेटेड हो सकता है? यहाँ पर इन दोनों के साथ वो सोल्जर भी मौजूद था। वो लोग असैसिन का भाग जाना और दिन दहाड़े वो बूढ़े आदमी का ऐसा हाल होना, इसी सब के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि किसी तरह क्राउन प्रिंस इसमें रिलेटेड है। उस वक्त हमारे प्रिंस अपनी जगह से उठ के थोड़ा सा दूर जाके कहने लगता है कि कुछ दिन पहले मैं और क्राउन प्रिंस एक फुटबॉल मैच देखने गए थे। फिर वो उस दिन की बातों को याद करने लगता है। यहाँ पर जो हमारे प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी फुटबॉल मैच देखने के लिए। इतनी एक्साइटेड थी कि वो कूद रही थी, चिल्ला रही थी, वो क्या कर रही थी उसे खुद पता नहीं था। और उसके पीछे ही हमारा प्रिंस और क्राउन प्रिंस दोनों मिलके बातें कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हमारे प्रिंस से कह रही थी कि अच्छा ही हुआ तुम दोनों की शादी ठीक ठाक से निपट गया, तो अभी इन दोनों देश की बाउंड्रीज में कोई भी वर्ड नहीं न्यूज हमारे देश और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। ये सुन के हमारा प्रिंस बताता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैजिस्ट्री ने ही ये सब कुछ डिसीजन लिया था और उसकी वजह से ही ये सब हो पाया है। ये सब सुन के क्राउन प्रिंस थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, पापा सच में बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं और उनका जजमेंट भी काफी अच्छा है। ये सब कहते कहते वो बहुत ही चिढ़ते हुए हमारे प्रिंस को बताता है असल में राजा रीजनल गवर्नर्स का पावर को बढ़ाना चाहता है। ये सुन के हमारा प्रिंस कहता है उनका पावर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो टैक्स में प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, नेशनल धन भी खत्म हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का शक्ति ना बढ़ा तो राजा को ये सब करना ही था। ये सुन के क्राउन प्रिंस कहता है कि हमारा देश बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है, तो अब इसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अगर हम इसे ऐसे ही धकेलते रहे तो और एक रेबेलियन शुरू हो सकता है, तब हमारे लोग ये सब सह नहीं कर पाएंगे। उस वक्त क्राउन प्रिंस हमारे प्रिंस का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि भाई पापा मेरी बात नहीं मानेंगे, तो तुम प्लीज पापा को कह के ये सब बंद करवाओ, वो मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सब सुन के हमारे प्रिंस क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्राउन प्रिंस आप मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। इससे क्राउन प्रिंस कहता है कि बहुत सालों से हम दोनों एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं किया है, लेकिन तुम्हें आज नहीं तो कल मेरे ही अंडर काम करना है क्योंकि मैं ही क्राउन प्रिंस हूँ। ये सुन के हमारा प्रिंस कहता है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं इस देश के लिए काम करता हूँ। हमारे प्रिंस की यही सब बातों से क्राउन प्रिंस काफी चिढ़ जाता है। इसके बाद आखिर में हमारा प्रिंस कहता है कि क्या तुम डॉन क्वीन के पास उस असैसिन को जानते हो? ये नाम सुन के क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। उसी वक्त हमें फुटबॉल मैच का आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी घोड़े पे बैठ के लास्ट विनिंग गोल करता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें प्रिंस और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे प्रिंस उनके साथियों को बता रहा था कि क्राउन प्रिंस नहीं चाहता रीजनल गवर्नर के साथ काम करना, जैसे कि उसने कहा था अगर रिबेलियन शुरू भी हो जाता है तो उसका गोल भी मेरे और पापा की तरह सेम है। इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे और प्रिंसेस की शादी को तोड़ दिया जाता है तो फिर किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये सब सुन के प्रिंस भी काफी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे। इन्हीं लोगों में से हमारा क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर था। यहाँ पर ये तीनों लोग एक दूसरे के साथ टोस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं जरूर मैजिस्ट्री को ये पॉलिसीज को कैंसिल करने के लिए बोलूंगा और आप देखना कि हमारी इच्छा पूरी हो। तभी उन तीनों में से एक टेबल पटकते हुए कहता है कि मैं इस सब में सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस से बात करो और ये शादी को तोड़ दो। ये सब सुन के क्राउन प्रिंस भी बहुत ही गहरे मन से सोचने लगता है। तभी उनमें से एक हमारे क्राउन प्रिंस से कहता है कि देखिए प्रिंस, हम सभी लोग एक ही चीज को चाहते हैं, हम सभी लोग एक ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये सब सुन के क्राउन प्रिंस भी मान जाता है। इसी बात पे वो तीनों फिर से टोस्ट करते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ लड़कियां आके नाचने लगते हैं और म्यूजिशियन गाना बजाने लगते हैं और ये तीनों ड्रिंक करते करते डांस देख रहे थे। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं वो बूढ़ी प्रिंसेस एक जगह पर आके खड़ी हुई थी। तभी पीछे से एक लड़की आती है और इसे देख के वो बूढ़ी प्रिंसेस मुस्कुराती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी आता है और के कहता है कि हमारा जाल अब रेडी है, हम हर जगह जाल बिछा चुके हैं, अब सिर्फ समय का इंतजार है, फिर हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब बोल के वो खतरनाक स्माइल देता है। दोस्तों मुझे डर लग रहा है आगे क्या होने वाला है। ये अगर आप लोगों को भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं।